सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपका बोर्ड की इस साल आपको परीक्षा भी देनी है। सबसे विकट समय है आपके लिए कि रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही है। कोरोना महामारी के चलते अप्रैल से ही हमारा सत्र शुरू होता है, लेकिन वो भी बाधित रहा और फिर जुलाई में भी नहीं शुरू हो पा रहा है और आगे भी काफ़ी वक्त लग सकता है इसमें सुधार में। हमारा आग्रह है कि घर पर रहकर ही आप लोग जो है सुरक्षित रहिए और परिश्रम से जो है निष्ठा से जो अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय है। महामारी है आपके के लिए, सबके लिए है, सब बच्चों के लिए है। आपके जीवन में ये समय दोबारा नहीं आने वाला है, लेकिन इस विकट समय से ही जो है समय निकाल करके जो है उससे उबरते हुए जो है आपको जो है इससे संघर्ष करते हुए आपको अपने आपको साबित करना है। हमने पिछले वीडियो में या नोट्स में आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था, पढ़ाया था। वो टॉपिक अब समाप्त हो गया है। अब हम हिंदी विषय में जो है अब गद्य खंड को शुरू करेंगे। 2 खंड है, गद्य और काव्य। पहले हम लोग गद्य खंड को शुरू करेंगे, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है मित्रता, उसी को पढ़ना है। लेकिन आप उनके साथ साथ लेखक की जीवनी भी जानना चाहेंगे। पहले हम जीवन परिचय को आज जानेंगे और नेक्स्ट दिन जो है निबंध के बारे में पढ़ा जाएगा। पहली बात आप बता दूं कि जीवन परिचय से आपके लिए 3 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें 2 नंबर लेखक का जीवन परिचय होता है और 1 नंबर लेखक की कृतियों पर दिया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग कृतियां नहीं लिखते हो, जबकि 1 नंबर का प्रश्न है। 2-3 कृतियां भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपको नंबर मिल जाता है। और जीवन परिचय की जहाँ तक बात है, उसको भी आप लोग पूरा नहीं जानते। जीवन परिचय अगर याद करना है तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जीवन परिचय कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कि रटने की नहीं जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, कब हुआ है, आपके पिताजी कौन है, माताजी कौन है, आप कहाँ पढ़ते हैं, यही पूछा जाता है। और जीवन परिचय में भी हम लेखक के बारे में यही चीजें पढ़ते हैं, यही बताते हैं। इसको व्यवहारिक समझने का प्रयास करें। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जब हम शुरू करते हैं, देखिए हमेशा हम व्यवहारिक चीजों पर भी ध्यान देना चाहते हैं कि आप समझें, जितना पढ़ें उतना समझें, वही हमारे लिए जरूरी है। ज्यादा पढ़ के और वो समझ में ना आया, वो चीजें सही नहीं है हमारे लिए। जितना पढ़ें उतना हमको समझ में आना चाहिए। उसको व्यवहारिक तरीके से आप लीजिएगा। हमारा दावा है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। हर जीवन परिचय को आप जितने इसमें पाठ दिए गए हैं, 7-8 पाठ, सबको आप समझेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको जानना होता है। पिछले क्लास में जब 9 में मैंने बताया होगा, देखिए मैं इसी तरह से आपको ब्लैक बोर्ड में बताता था। घर में हमारी ये सुविधा नहीं है जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड से बता सकूं, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि उस तरह से आपको समझ में आ जाए। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, जो तराई क्षेत्र पड़ता है। गोरखपुर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ के हमारे
मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं के बगल में ये बस्ती जिला पड़ता है, तराई क्षेत्र है, कुछ दूरी वहाँ से है। मैप में देखेंगे तो बस्ती जिला आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तराई क्षेत्र में। वहीं पे अगोना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। बस्ती जिले में अगोना नामक गांव है। 1841 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल, और इनके पिता जो थे चंद्रबली शुक्ल जी, ये मिर्जापुर में सुपरवाइजर कानून गो थे। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी को भी पढ़ने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को भी वहीं ले गए। शुक्ल जी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से पास की। मिर्जापुर के मिशन स्कूल से शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। फिर आगे गणित में एक कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा उस स्कूल में आगे नहीं बढ़ पाई। फिर इन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में इंटर के लिए प्रवेश किया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय इनका छूट जाता है। फिर इनके पिताजी ने मिर्जापुर के न्यायालय में इनको नौकरी दिला, किंतु स्वभाव के अनुकूल नहीं था। स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण शुक्ल जी ने मिर्जापुर के जो मिशन स्कूल था वहीं पर चित्रकला के अध्यापक बन गए। चित्रकला के अध्यापक की नौकरी वहां पर इन्होंने कर लिया। देखिए, इतना ही इनके जीवन परिचय में शुरू में आता है कि 1841 में ये पैदा होते हैं। चंद्रबली शुक्ल इनके पिता हैं। तो पढ़ने के लिए मिर्जापुर ले जाते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से पास करते हैं, गणित में कमजोर होते हैं। उसके बाद एक कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लेते हैं, वहाँ की भी पढ़ाई इनकी छूट जाती है। फिर न्यायालय में मिर्जापुर में नौकरी करते हैं, जो स्वभाव के इनके अनुकूल नहीं था। फिर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। आगे अपने स्वाध्याय से ही शुक्ल जी जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी शुरू कर देते हैं। बाद में इनकी नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू आप कहते हो, जो पूर्वांचल का के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में जिसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास जी जो वहाँ के विभागाध्यक्ष थे, उनके अवकाश प्राप्त कर लेने पर, उनके रिटायर्ड हो जाने पर शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया। ये आपको इनका जीवन परिचय है। आगे इनका साहित्य में क्या योगदान है इसको जानिएगा। हिंदी निबंध को एक नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक प्राचार्य थे। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए इनको बुलाया गया था। तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ही जो चीज छपी थी, वही बाद में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से शुरू होती है, जो कि हिंदी साहित्य का पहला जो है व्यवस्थित एक इतिहास मिलता है। इसी कड़ी में काशी नागरिक प्रचारणी एक पत्रिका निकलती थी वाराणसी से, जिसका संपादन आपने 19 वर्षों तक किया था, लगातार किया था। ये इनका जो है हिंदी साहित्य को योगदान है। आगे इनकी जो कृतियां हैं
उसके बारे में हम जानेंगे। इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, 2 खंडों में चिंतामणि निबंध संग्रह इनका है। और एक और निबंध संग्रह है विचार विधि। इतिहास इन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना इन्होंने लिखा था सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी। कुछ पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया था, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत साग, हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बनी, इनका संपादन किया था। आनंद कादम्बनी पत्रिका है, मिर्जापुर से निकलती थी, इन्होंने इसका भी संपादन किया है। और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया है। आप ध्यान देंगे 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। इसके अलावा शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय नाम से एक कहानी भी लिखा था। इनकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। शुक्ल जी कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करने के पक्षकार थे। वे कहते थे कि निबंध में जो है भाषा, बात जो है ठूस ठूस के भरी होनी चाहिए, अर्थात आप कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा बातों को कहा जा सके। इन्होंने निबंध मूलतः जो है निबंधकार ही थे। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। ये आपको जो है इनका जीवन परिचय था। आगे हम मित्रता पाठ को जो है अब नेक्स्ट जो है बताएंगे। आप ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, आपके लिए काम होमवर्क क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय पुस्तक में दिख रहा है, आप अपने फेयर कॉपी पर जो है इसको लिखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बताया है। धन्यवाद।